Hello everyone, welcome to PWUGC Net. I am Chandni Bulchandani of Faculty for Paper 2 Political Science, and here I am today with one of the notifications of SET examination. Yes, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म्स भी आउट हो चुके हैं, वैसे ही MH सेट 2025 की भी फॉर्म फिलिंग की डेट आ चुकी है। तो अगर आप भी महाराष्ट्र सेट MH सेट में अपीयर करना चाहते हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। हम ऑफिशियल वेबसाइट पे चल के पूरी डिटेल्स को समझेंगे, आपके जो भी जनरल डाउट्स हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, एंड इफ एनी डाउट इज अनअटेंडेड डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। MH सेट आखिर कब होने वाला है, क्या है सिलेबस, क्या एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, फॉर्म फिलिंग कब आपको देखने को मिलेगी, सबके बारे में हम बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई गॉट वन ऑफ द मैसेजेस ऑन टेलीग्राम पे एक स्टूडेंट ने मुझे ये नोटिफिकेशन भेजा था, तो सबसे पहले तो थैंक यू फॉर सेंडिंग दिस नोटिफिकेशन जो स्टूडेंट ने शेयर किया था। एंड इफ यू आर नॉट कनेक्टेड विद मी एंड आर प्रिपेयरिंग फॉर UGC नेट और सेट एग्जाम फॉर पॉलिटिकल साइंस, सो फील फ्री टू कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम ऑन माई टेलीग्राम ID। सो चलिए बात करते हैं कि क्या लिखा हुआ है इस नोटिफिकेशन में। It is written that state eligibility test for assistant professorship which is being conducted by Savitribai Phule Pune University, ये आपका टेस्ट होने वाला है 40th सेट एग्जाम फॉर द स्टेट 15 जून 2025 को, एंड इसकी फॉर्म फिलिंग शुरू होने वाली है 24th ऑफ फेब, जो कि चलेगी 13th मार्च तक। फीस सबमिशन की लास्ट डेट है 14th मार्च से लेकर के 21st मार्च, एंड फिर करेक्शन विंडो ओपन होगी और पूरी प्रक्रिया वैसे ही चलेगी आगे। तो अब इसके लिए अपने को कहां जाना है? वी हैव टू गो टू दिस ऑफिशियल वेबसाइट जहां पे हमें सारी डिटेल्स मिलेंगी। सो चलिए हम भी चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑफिशियल वेबसाइट, ओके जस्ट अ मिनट, यस, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑफिशियल वेबसाइट, here is the official website, MHSET 2025 लिखा है मैंने, setexam.uni Pune, that is यूनिवर्सिटी का शॉर्ट फॉर्म pune.ac.in। इस वेबसाइट पे आप जाओगे तो यू विल गेट द नोटिफिकेशन। यहाँ पे सर्कुलर है, इंग्लिश एडवर्टीजमेंट है, मराठी भाषा में भी एडवर्टीजमेंट है, एंड पिछले सेट का रिजल्ट है। यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रोसीजर क्या होगा, क्राइटेरिया क्या होगा रिजल्ट का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, सब कुछ अवेलेबल है इस वेबसाइट पर। चलिए सबसे पहले हम एडवर्टीजमेंट को देखते हैं। वी विल ओपन द इंग्लिश एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ है कि कहां पे एग्जाम होगा, मतलब सेंटर्स भी उन्होंने बता दिए हैं। इफ यू आर कंफर्टेबल विद एनी ऑफ दीज सेंटर्स सो यू कैन फिल दिस फॉर्म। 40th सेट एग्जामिनेशन होने वाला है मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, सोलापुर, अहिल्यानगर, नासिक, धुले, जलगांव, छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़, अमरावती, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, रत्नागिरी, परभनी, नंदुरबार एंड पंजिम गोवा। ये आपके सेंटर्स होने वाले हैं फॉर द 15th जून 2025 एग्जामिनेशन विच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन अ संडे, एंड आपको यही सेंटर चॉइसेस मिलेंगी। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी यहां पर सेट एग्जाम कंडक्ट कराएगी, जो कि 24th फेब से लेकर के 13th मार्च तक जिसके फॉर्म फिलिंग की विंडो ओपन होगी। आई रिपीट, 24th फेब से लेकर के 13th मार्च, 24 फरवरी से 13 मार्च, यानी 24 फरवरी सुबह 11 बजे से लेकर के 13 मार्च शाम 6 बजे तक। अब यहां पे आपने फॉर्म फिल कर दिया, फिर उसके बाद फीस पेमेंट अगर नहीं हुआ है तो लेट एप्लीकेशन फी के साथ, या फिर फॉर्म फिलिंग में कोई डिले हुआ है तो लेट एप्लीकेशन फी 500 रुपए एक्स्ट्रा दे करके आप 14 मार्च से 21 मार्च तक भी फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। बट मेक श्योर कि लेट एप्लीकेशन फी हम क्यों दें, तो हमारे पास अभी सफिशिएंट टाइम है, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच चुकी है, तो आप इसी विंडो में 13 मार्च से पहले ही अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। एंड ऑल्सो जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप फॉर्म फिल करके उसका प्रिंट आउट PDF के रूप में अपने पास सेव करके रख लीजिएगा। एंड जो आपकी फीस है अप्लाई करने की, दैट इज 800 रुपीज एंड 650 रुपीज फॉर द पीपल हु बिलोंग टू सम कैटेगरीज हु गेट रिजर्वेशन। यहाँ पे कैटेगरी लिखी हुई है। अच्छा, एक सवाल जो मैं देख रही थी, मैंने आपके जो भी नोटिफिकेशंस आने वाले हैं उनके बारे में बताया, तो MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में भी जब मैंने वीडियो बनाई थी तो आपका एक सवाल था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि मैम अगर हम दूसरे राज्य से हैं तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं।
हाँ जी, आप भी फॉर्म भर सकते हैं, बट आप कोई भी कैटेगरी से हो, मतलब अगर आप रिजर्व कैटेगरी से भी हैं, आप उसका फायदा यहाँ पे नहीं उठा सकते, आप अनरिजर्व कैटेगरी के तहत ही फॉर्म भरेंगे। मतलब यहाँ पे जो रिजर्वेशन है वो स्टेट के SC ST OBC कैटेगरीज को ही मिलेगा एंड नॉट अदर देन दैट। इन केस ऑफ MH सेट इट इज महाराष्ट्र एंड गोवा। अगर महाराष्ट्र एंड गोवा की गवर्नमेंट के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से आप SC ST OBC या कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी में हैं तो ही आपको रिजर्वेशन मिलेगा, एल्स यू वोंट बी एबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन एंड आपको फॉर्म फिल करना होगा अंडर अनरिजर्व कैटेगरी ओनली। ठीक है जी, कहाँ लिखा है ये भी मैं आपको दिखा दूंगी। एंड नाउ व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इज कि अगर आप ऑलरेडी सेट क्वालिफाई कर चुके हो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दोबारा से आपको सेट का फॉर्म नहीं भरना है। नोटिफिकेशन में ही लिख करके आया है, इफ अ कैंडिडेट इज ऑलरेडी सेट क्वालिफाइड इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, he or she cannot appear for this set exam in the same subject। एक बार क्लियर कर चुके हो तो उसी सब्जेक्ट से दोबारा सेट मत भरना। ठीक है जी, नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ है आपके सामने। चलिए पीछे चलते हैं वेबसाइट पे, एंड यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे जब आप जाओगे तो आपको समझेगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी होंगी। सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कैंडिडेट्स के पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए UGC रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी से उस सब्जेक्ट में जिसमें आप सेट का फॉर्म भर रहे हो। ठीक है, जैसे कि आप पॉलिटिकल साइंस का फॉर्म भर रहे हो तो आपके पास पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर आप पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स परस्यू कर रहे हो तो क्या आप फॉर्म भर सकते हो? क्या कहता है नोटिफिकेशन, कैंडिडेट्स जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है या फिर मास्टर्स की डिग्री है वो तो फॉर्म भर सकते हैं, बट अगर आपके पास फर्स्ट ईयर के मास्टर्स के कोर्स का एप्लीकेशन चल रहा है, मतलब या तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो या तो सेकेंड सेमेस्टर में, मतलब आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप ये एग्जाम नहीं दे सकते हो। द कैंडिडेट्स हु आर स्टडिंग इन द फर्स्ट ईयर ऑफ 2 years मास्टर्स कोर्स or in first 2 semester of a 4 semester course of master's degree or studying in the 4th year of 5-year integrated master's course are not eligible to appear for this test। मतलब या तो आप इंटीग्रेटेड कर रहे हो ग्रेजुएशन प्लस मास्टर्स 5 साल का, उसमें से आप चौथे साल में हो तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते, या तो आप 2 साल का अपना मास्टर्स कर रहे हो और आप पहले साल में हो तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते, आपको फाइनल ईयर का स्टूडेंट होना जरूरी है। ठीक है, तो ये एक चेंज है जो कि आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है कि कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है और कौन कौन नहीं। एंड दोज ऑफ यू हु आर परसुइंग मास्टर्स, मतलब आप सेकेंड ईयर में हो, मतलब आप फाइनल ईयर में हो, तो फिर आप फॉर्म भर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, बट सच कैंडिडेट्स मस्ट कंप्लीट देयर मास्टर्स डिग्री विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ सेट रिजल्ट। जब आपका सेट का रिजल्ट आएगा उसके 2 साल के अंतराल में आपको अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करनी है उन परसेंटेज ऑफ मार्क्स है जो कि रिक्वायर्ड है, विच इज 55% फॉर अनरिजर्व्ड एंड 5% का रिलैक्सेशन फॉर अदर कैटेगरीज, तभी आप क्वालिफाइड माने जाओगे, नहीं तो आप क्वालिफाइड नहीं माने जाओगे। आपका सेट एग्जाम का जो सर्टिफिकेट है वो फिर आपके लिए वैलिड नहीं होगा अगर आप 2 साल में मास्टर्स कंप्लीट नहीं करते हो तो। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा की, सिर्फ वही कैंडिडेट यहाँ पे रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। स्टेट रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स जो है सिर्फ वही ले सकते हैं। अदर स्टेट कैंडिडेट अपने आप को जनरल कैटेगरी में दर्शाएंगे, अपने आप को जनरल कैटेगरी में वो फॉर्म फिल करेंगे, उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप ये भी। एंड आपने जिस सब्जेक्ट में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या कर रहे हो उसी सब्जेक्ट में सिर्फ आप फॉर्म भर सकते हो सेट का, और किसी सब्जेक्ट में फॉर्म नहीं भर सकते हो। अगर आपका सब्जेक्ट लिस्ट में नहीं है तो फिर आप जरूर कोई इक्विवेलेंट सब्जेक्ट में फॉर्म फिल कर सकते हो, एंड उसके लिए यू हैव टू रिफर टू द प्रॉपर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स अवेलेबल। ओके जी, क्लियर। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी इस नोटिफिकेशन के बारे में जो कि आपको जानना जरूरी था। एंड इन केस आपको और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पे अपडेटेड सिलेबस भी है, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस जनरल पेपर का सिलेबस है एंड देन आपके बाकी सब्जेक्ट्स का, जैसे कि अगर हम पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको MH सेट फॉर लेक्चररशिप में पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस भी मिल जाएगा विच इज सेम टू UGC नेट का एग्जाम।
तो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और आप इन सेंटर्स पे जाने में इजी है आपके लिए, तो जरूर आप ये फॉर्म भी फिल कीजिएगा, मेरा सजेशन है आप लोगों को। तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा डिटेल्ड तरीके से मिल जाएगा पूरा सिलेबस। पेपर का पैटर्न भी आप देख सकते हो कि पेपर 2 में 100 कंपल्सरी एमसीक्यूज होंगे, 2 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, एंड पेपर 2 आपके सब्जेक्ट का होगा, पेपर 1 यूजीसी नेट की तरह ही होगा, 50 क्वेश्चंस। अभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जो आपका अभी तक यूजीसी नेट का पैटर्न चल रहा है वही पैटर्न आपको यहाँ पे एमएच सेट में भी देखने को मिलेगा, पेपर 1 पेपर 2। सिलेबस भी मोर और लेस सेम है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो बहुत अच्छा अवसर है उन स्टूडेंट्स के लिए जो नेट की तैयारी कर रहे हैं कि वो एमएच सेट का फॉर्म भी फिल करके इस अपॉर्चुनिटी को भी कन्वर्ट करें अपने बेनिफिट में, राइट। और कोई भी डाउट है ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं। इफ नॉट, फील फ्री टू कनेक्ट विद अस, feel free to reach out to us in the comment box. I'll be very glad to help you out. And this is it for MHSET 2025. Thank you so much.